नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए हमारी गेहूं की फसल में अचानक पीलापन आ जाता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती है, तो आपको क्या करना है? आपको गेहूं का पीलापन कैसे दूर करना है, बहुत ही आसान और सरल तरीका आज की वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। वैसे हम यूरिया का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, जैसे पहले पानी पे 40 kg यूरिया, दूसरे पानी पे 40 kg यूरिया आपको डालना चाहिए। अब नाइट्रोजन की पूर्ति अगर सही समय पे हो जाती है तो हमारी फसल में पीलापन नहीं आता है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। लेकिन कई बार हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, कई बार मौसम में बदलाव की वजह से, कई बार कोई रोग कोई बीमारियों के प्रकोप की वजह से, कई बार जड़ों के विकास सही से ना होने की वजह से हमारी फसलों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया मिट्टी में नहीं डालनी है। तब ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे छिड़काव यानी स्प्रे विधि का सहारा लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल अभी 25 दिन से लेकर 50 दिन के बीच की है और इस अवस्था में पीलापन आ जाता है, तो आपको कैसे पीलापन दूर करना चाहिए? सबसे पहले हम 50 दिन के अंदर वाली फसलों की बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे 50 दिन से ऊपर वाली फसलों के बारे में, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए हम अलग अलग फार्मूला आपको बताने वाले हैं। तो अगर 50 दिन के अंदर आपका पीलापन गेहूँ में आ जाता है, मान लीजिए 25 से 50 दिन की फसल है, तो पीलापन दूर करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता तरीका हम आपको बता देते हैं। तो इस फार्मूले को तैयार करने के लिए सबसे पहली सामग्री आपको लेनी है यूरिया। दानेदार यूरिया 1 किलोग्राम आपको लेना है। इसके साथ में आपको लेना है डीएपी, दानेदार डीएपी आपको 2 किलोग्राम लेना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेनी है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में तीसरी चीज़ आपको लेनी है जिंक। अब जिंक यहाँ पे ना तो आप 33% वाला ले सकते हैं, ना ही 21% वाला, क्योंकि जो डीएपी होता है इसमें फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस वाली खादों के साथ कभी भी आपको जिंक जो आता है 33% वाला, 21% वाला, इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको 12% वाला जो जिंक आता है, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, एडिटिव जिंक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करना है। तो 12% वाला जिंक आपको लेना है 125 से 150 ग्राम। अब यहाँ पे हमने 4 खादें आपको बता दी। पहला हमने बताया यूरिया 1 kg, दूसरा हमने बताया डीएपी 2 kg, तीसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, और चौथा हमने बताया जिंक 12% वाला 125 से 150 ग्राम। अब इन चारों चीज़ों का आपको छिड़काव कर देना है, अपनी खड़ी फसल में स्प्रे कर देना है। 25 से 50 दिन वाली फसल में आपको डालना है। अब सभी का यहाँ पे सावधानी ये बरतनी है कि सभी का यहाँ पे आपको अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं होता है, क्योंकि हम जिंक और जो आता है फास्फोरस, इसका इस्तेमाल एक साथ कर तो सकते हैं 12% वाले जिंक का, लेकिन बहुत लंबे समय तक हमको मिला के नहीं रखना होता है। इसलिए हम यहाँ पे सभी का अलग अलग घोल बनाएंगे। एक बर्तन में आपको यूरिया घोलना है, दूसरे में डीएपी, तीसरे में बोरोन और चौथे में आपको जिंक 12% वाला। उसके बाद में जब आप इसका छिड़काव करें तो टंकी में एक साथ डाल के एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पीलापन दूर हो जाएगा, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। इसमें फास्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है, जिससे जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी, क्योंकि जड़ों के विकास ना होने की वजह से भी कई बार पीलापन आ जाता है, पौधे में ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक ग्रोथ होगा। अब मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल अभी 50 दिन से ऊपर हो गई है, 60 दिन, 70 दिन, 75 दिन, 80 दिन, 90 दिन की हो गई है, और इस अवस्था में पीलापन आ जाता है, तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला आपको अपनाना है। तब यहाँ पे भी आपको लेना है 1 से 2 kg जो आता है यूरिया, 1 से 2 kg यूरिया लेना है दानेदार वाला, और इसके साथ में आपको यूज़ करना है जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 kg यूरिया, साथ में 33% वाला जिंक आपको 700 ग्राम, या फिर 21% वाला जिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं लगभग 1 kg, या फिर 12% वाला जिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं लगभग 125 से 150 ग्राम। तीनों में से कोई एक जिंक आपको लेना है, साथ में 1 से 2 kg यूरिया लेना है, और इसका आपको अपनी खड़ी फसल में 50 दिन से ऊपर वाली फसल में छिड़काव कर देना है। इसके छिड़काव से भी आपके पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, आपके पौधे में हरापन आएगा, हरियाली आएगी, चमक बनी रहेगी। तो यहाँ पे दोनों फार्मूले जो हमने बताए हैं, अलग अलग बताए हैं। 50 दिन से कम वाली फसल में पहला तरीका, और 50 दिन से ऊपर वाली फसल में दूसरा तरीका आप अपना के गेहूं में पीलापन दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।